हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। और आज अनुपमा और किंजल बहुत डरे हुए अनजान आदमी अंदर आ गए थे और धमकी उमकी दिए। उसके बाद वो चले गए। फिर भी वो बहुत डरी हुई थी। और इधर अनुज आवाज़ लगा रहा कि ये आदिया को कि दरवाज़ा खोलो, दरवाज़ा खोलो। तो आदिया नहीं खोल रही है। तो अनुज परेशान हो जा रहे हैं, दौड़ के चाबी ला रहे हैं कि आदिया कुछ कर ना ली हो। और चाबी लेकर दरवाज़ा खोल रहे हैं। तब तक दरवाज़ा खोल कर देख नहीं जाते हैं तो देखते हैं कि आदिया है ही नहीं। आदिया विंडो के ये से भाग गई है घर से बाहर। और वो बहुत परेशान हो जा रहा कि अनुज कि अब क्या हाँ चली गई है आदिया, हम लोग से परेशान हो। आदिया इस तरह से कैसे चली गई। आदिया को लेकर अनुज बहुत परेशान हो रहे। तभी वो श्रुति को फ़ोन लगा रहा कि कहीं आदिया उसके पास तो नहीं चली गई हो। श्रुति फ़ोन उठाती है तो अनुज बोलते प्लीज़ फ़ोन मत रखना, तुम्हें परेशान करने के लिए नहीं फ़ोन किया हूँ। आदिया यहाँ नहीं है, घर से बाहर निकल गई है। तो प्लीज़ देखो, तुम्हारे उसके दोस्त के नंबर श्रुति के पास रहते हैं। तो श्रुति को बोल रहा है कि आदिया के दोस्त को फ़ोन करने के लिए। तो श्रुति बोलती है ठीक है करते हैं। और उसके बाद वो परेशान हो जा रहा। और इधर श्रुति भी बोलती है कि ठीक है देखते हैं करते हैं। आदिया कहीं गई नहीं होगी, यहीं कहीं होगी। और उसके बाद अनुज सोच रहे आखिर गई कहाँ होगी, तो कहीं अनुपमा के पास ना चली गई हो। और इधर बहुत परेशान है किंजल। वो लोग अनजान लोग आए थे, धमकी दे के गए। तो आज फ़ोन लगा रही है तोसू को, तोसू फ़ोन नहीं उठा रहा। और दोनों अनुपमा और किंजल बहुत परेशान है कि कहाँ है कैसे। तो तभी अनुज का फ़ोन आता है तो ये अननोन नंबर से। तो उठा लेती है। तो अनुज बोलता प्लीज़ फ़ोन मत रखना, मैं अपना नंबर से इसीलिए नहीं किया कि तुम फ़ोन नहीं उठाती, क्योंकि अर्जेंट काम था इसलिए मैंने फ़ोन किया। आदिया घर पर नहीं है, प्लीज़ तुम्हारे पास अगर आती है तो बताना ज़रूर। और आदिया को ढूंढने के लिए मैं निकल रहा हूँ। तो ये सुनकर अनुपमा बहुत परेशान हो जाती है कि आखिर आदिया क्यों चली गई। तो वो बताता है कि श्रुति घर छोड़ के चली गई, इसलिए आदिया भी चली गई है इसी गुस्सा में। उसके बाद फ़ोन रख कर फिर अनुपमा सोचती है कि सब मेरे चलते हो रहा है। श्रुति जी भी घर छोड़ के चली गई, आदिया भी चली गई। और इधर आदिया बैठी हुई है बाहर आकर कहीं। तभी एक अनजान आदमी उसके पास आता है। तब तक आदिया दूसरे ख्यालों में खोई हुई है अपनी श्रुति को लेकर कि श्रुति किस तरह से घर छोड़ कर चली गई। और इधर वनराज बोल रहा घर में टीटू टीटू सब कर रहे हैं, कभी डिम्पी कभी पाखी, ये सब हो क्या रहा है। मुझे टीटू से बहुत नफ़रत है। इस तरह से वो पाखी से बता रहे हैं, नहीं काव्या से बता रहे हैं। तो काव्या बोलती है कि तुम्हारा टीटू को मैं समझा दूंगी, इस तरह से इतना ना मिले, लेकिन टीटू को लेकर इतना परेशान मत हो, टीटू अच्छा लड़का है, ऐसा कुछ नहीं है। तो वो वनराज बोलता है कि नहीं, मेरे टीटू नाम से ही नफ़रत है। और इधर जब देख रही है आदिया कि आया है कोई अनजान आदमी, अजीब सा शक्ल देखकर आदिया बहुत डर जा रही है। डर के मारे फिर उसको बोल रही है भागो यहाँ से, जाओ यहाँ से, नहीं जा रहा। तब आदिया दौड़ के भागती है। तब भी वो पीछा आदिया को कर रहा दौड़ते हुए। और इधर आदिया बहुत डर के मारे भागना शुरू कर दे रही है। और पीछे पीछे वो अनजान आदमी भी दौड़ रहा आदिया पर अटैक करने के लिए। और इधर अनुज बहुत परेशान है, इधर निकल गया ढूंढने के लिए। श्रुति को फ़ोन लगा रहा कि कहीं आदिया कहीं दोस्त के यहाँ है क्या, नहीं है। तो आदिया को बता रही है श्रुति, नहीं आदिया तो कहीं दोस्त क्या नहीं है, फिर भी मैं देख रही हूँ और सब दोस्त को। इधर अनुपमा भी निकल गई है ढूंढने के लिए। वो ढूंढ रही है, आदिया आदिया चिल्ला रही है। और सभी लोगों से उसका फ़ोटो दिखा दिखा कर पूछ रही है आपने इसको देखा क्या, कहीं देखा। तो सब बोले नहीं देखे। और इधर अनजान आदमी आदिया को पीछा करते करते एक कचरा का जगह था, वहाँ आदिया छिपी हुई थी। और वो आदमी भी वहाँ आ गया, सब कचरा हटा हटा कर देख रहा है कि कहीं यहीं तो छिपी नहीं है। और इधर श्रुति भी परेशान है, फ़ोन लगा कर और सभी दोस्तों से पूछ कर। और टीटू से मिलने काव्या गई है ये बताने के लिए, पाखी घर में ये सब बोली है। टीटू बोलता है ये कैसे बोल दी, मैंने तो कभी उसके साथ ऐसा बिहेवियर भी नहीं दिखाया कि वो मेरे को बोले प्लीज़ ये मेरे को ऐसा नहीं करना है। और मैं वनराज सर के भी तकलीफ़ें समझ रहा हूँ, मैं उनका अंश को दूर करूँगा नहीं। मैं भी अगर वो चाहे तो मैं घर जमाई बन कर रहना चाहता हूँ। ऐसे उनका काव्या की आँख में आंसू आ जाती है। मैं एक बेटे की तरह सा हाउस में रहना चाहता हूँ। और इधर देख रही है आदिया छिप कर कि वो आदमी कहाँ गया। तब तक वो आदमी भी वहीं पर है। आदिया सोच रही है कि कहीं छिप कर हम निकल जाए। वो पीछे तरफ था तो आदिया निकल कर बाहर जाने की कोशिश की।
तभी उसको आवाज़ सुनाई दे दिया और वो आदमी आदिया पर अटैक ही करने वाला था। आदिया देख रही कि कैसे छिप छिप कर हम जा सकते हैं। आदिया जैसे ही निकली बहुत भयानक सीन था उस समय, और ये आदमी को देखकर तो सोची हमें भी डर लग रहा है। और वो देख कर आदिया को ऐसा हंसा और उस पर अटैक ही करना था। तो आदिया ज़ोर से चिल्लाती है मम्मी, और इधर किंजल अपनी बेटी के साथ हॉकी स्टिक लेकर बैठी हुई डर के मारे कि अनुपमा तो चली गई है, डर के मारे बैठी हुई है कि कहीं वो फिर मत आ जाए। और इधर तब तक अनुपमा मम्मी चिल्लाने पर अनुपमा आ जाती है और आदिया को बचाती है। बोलती मेरी बेटी पर तुम कैसे अटैक कर सकता, मेरी बेटी को तुम छेड़ कैसे सकता है, और उसको बहुत ज़ोर ज़ोर से मारती है। और आदिया ये सब देखते रह जाती है और आदिया बहुत डरी हुई है, और अनुपमा उसको मार मार कर हालत ख़राब कर दे रही है। और वहाँ से वो भाग जाता है जब अनुपमा मारती है तो। और ये सब आदिया देख रही है कि मम्मी कैसे मार रही है उसको और उसको बचा रही है। अनुपमा इस तरह से बचाई आदिया को, और आदिया ज़ोर से आदिया के पास जाती है तो आदिया ज़ोर से गले लग जाती है अनुपमा को, और अनुपमा बहुत रोती है और आदिया भी बहुत रोती है। अनुपमा उसको बहुत समझाती है कुछ नहीं हुआ है, तुम बस ठीक हो, मत रो आदिया, मत रो छोटी। जिस तरह से अपना प्यार कर आदिया को कुछ समझ में नहीं आ रहा, और वो अनुपमा के गले लग जा रही है। और उसके बाद कुछ आवाज़ आता है तो अनुपमा वहाँ से जाने के लिए आदिया को बोलती है कि चलो, और वो अनुज को मैसेज भी करती है। तब तक कुछ आवाज़ आने लगता है तो वहाँ से बोलती है चलो। और आपको वीडियो कैसा लगा बताइएगा ज़रूर। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।